नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत दिनों से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसका एक रीज़न था हमारे लिए। वो ये था कि भाई हमारा जो मोबाइल था वो ख़राब हो गया था। ठीक है, तो आज अपन जो है अपना मोबाइल ठीक होकर आ गया है। तो आज अपन जो है कक्षा 10 का जो प्रश्न पत्र रहने वाला है उसका ब्लूप्रिंट जो है वो आ चुका है। ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा, और वहाँ से नहीं मिलता है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी परीक्षा जो 2022 में रहने वाली है वो किस प्रकार आएगी, किस प्रकार का प्रश्न पत्र हमारे लिए वो रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य का जो अपना प्रश्न पत्र रहने वाला है उसके अपन चर्चा करते हैं। देखिए, इस बार जो है एक विशेष बात रहेगी। आधा घंटा जो टाइम रहेगा वो कम किया गया है, यानी 2 घंटे और 45 मिनट का अपना जो पेपर है वो रहने वाला है। नंबरों में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है, यानी लगभग जो है यहाँ पर 80 नंबर का ये पेपर रहेगा, हर साल की तरह रहेगा। चलिए, उद्देश्य हेतु अंक बाहर यहाँ पर दिए गए हैं। जिन विद्यार्थियों को समझ में आता है वो देख लें, नहीं आता है स्किप करके आगे कर लें। ठीक है, चलिए यहाँ पर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का जो अंक बाहर रखा गया है वो 16 नंबरों का रखा गया है, जो आपके ज्ञान से संबंधित होगा। 20% का वेटेज इसका रखा गया है। अवबोध की बात करें, यानी जो ध्यान लगा के जो है ग्रहण करना, वो रहेगा अपने 32 नंबर का, यानी 40% इसका जो है अंक बाहर रखा गया है। और अभिव्यक्ति से संबंधित 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30% इसका रखा गया है। मौलिकता से संबंधित 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसका रहेगा 10%। ठीक है, ये चीजें समझ में कम आई होंगी, जरूरी भी नहीं है आपके लिए ये समझना। चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूं प्रश्नों के प्रकारों के अंक बाहर संबंधित की किस प्रकार के अपने प्रश्न जो है वो ज्यादा पूछे जाने वाले हैं और किन प्रश्नों पर अपने को ज्यादा फोकस करना है उसकी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक एक बिंदु को जो है बड़ी गहराई के साथ में, बड़ी गहनता के साथ में मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो बीच में आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ के नहीं भागना है, वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, एक एक जो बिंदु है उसको लेके बात करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं, जो सबसे छोटे प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों की संख्या हमारे यहाँ रहने वाली है 12 + 6, यानी कुल मिला के 18 प्रश्न अपने आएंगे। प्रति प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी जिन विद्यार्थियों को दिक्कत होती है कि भाई अपने जो है पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 18 क्वेश्चन आएंगे तो कुल अंक जो रहेंगे 18 अंक रहेंगे। 22.50% ये 22.50% ये रहेगा। ठीक है, प्रतिशत प्रश्नों का अगर बात की जाए तो वो 36% रहेगा, और आपको इसमें जो समय है वो लग सकता है 23 मिनट्स। देखिए दोबारा से बता देता हूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएंगे आपके 18 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। हिंदी विषय की मैं बात कर रहा हूं, सबसे अच्छा मौका है अच्छे नंबर बनाने का। सिर्फ आपको छोटे वाले क्वेश्चन याद करके ये अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अति लघुतरात्मक प्रश्नों की अगर बात की जाए, जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, 1-2 वर्ड के क्वेश्चन हो सकते हैं, उनकी मैं अगर बात करूं तो वो आएंगे 12 नंबर। प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 12, यानी 12 और 18 कितने हो गए 30 क्वेश्चन जो अपने हैं वो छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे, और ये भी 1-1 अंक का होने वाला है, कुल 12 नंबर के होंगे। यानी मैं बात करूं 30 नंबर का अपना जो मैटर रहेगा, 80 में से 30 नंबर आपको छोटे वाले क्वेश्चनों में मिल सकते हैं अगर आपने तैयारी ठीक ठाक की है तो। ठीक है, इसका जो 15% और 24% है, 29 मिनट का समय लगने वाला है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए बात करता हूं लघुतरात्मक क्वेश्चन की, यानी 1 लाइन का और 2 लाइन के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो रहेंगे, प्रश्नों की संख्या आएगी 13 और प्रति प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है, और कुल अगर बात की जाए तो 26 नंबर के क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं लघुतरात्मक क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो रहेगा, फर्स्ट पार्ट अलग है, सेकंड अलग है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, देखो सेकंड वाला जो है इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी 12 नंबर का। अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो यहां पर देखिए 68 नंबर जो रहेंगे वो छोटे वाले क्वेश्चनों के हैं, यानी इस बार आपको जो है छोटे वाले क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, बड़े वाले क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। छोटे वाले क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 68 नंबर के, यानी 68 नंबर का जो रहेगा वो छोटे वाले क्वेश्चनों का पेपर रहेगा। यानी लगभग बात की जाए तो लगभग जो है यानी 94% जो है
वो जो है छोटे वाले क्वेश्चन ही आने वाले हैं। सिर्फ 6% जो है वो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। जिसमें निबंधात्मक की बात करें तो 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, 4-4 नंबर के होंगे और कुल अंक जो रहेंगे इसके 12 रहने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपके क्लियर हुई होंगी। दिमाग में बैठा लेना, छोटे वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा जोर रखना है, उन्हीं को ज़्यादा पढ़ना है, चाहे रट्टा मार लो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ आगे। विषय वस्तु के आधार पे अंकों का निर्धारण जो है वो अगर बात की जाए तो ये बात अपनी पहले भी हो चुकी है, फिर भी एक बार इसको आप जरूर देख लें। अपठित बोध की अगर गद्यांश पद्यांश की बात करें तो 10 नंबरों का रहेगा। व्याकरण की बात करें तो वो भी 10 नंबर की रहेगी। अपनी एक पुस्तक है क्षितिज, क्षितिज भाग 2 अपनी जो पुस्तक है उसमें गद्य भाग है और पद्य भाग है, तो दोनों जो है 19-19 नंबर के होंगे, यानी कुल जो है 38 नंबर का ये रहने वाला है। कृतिका पुस्तक जो रहेगी वो अपने 10 नंबर की रहेगी। पहले वहां पे 12 नंबर का दे रखा था, इस बार इसमें दे दिया 10 नंबर का। ठीक है, निबंध जो पूछा जाएगा वो आएगा अपने 4 नंबर का। इस साल ये एक बहुत बड़ी कटौती कर दी गई है, क्योंकि निबंध जो था पहले 8 या 10 नंबर का आता था, इस साल ये सिर्फ 4 नंबर का रह गया है। तो इसलिए आप ज़्यादा बड़ा ना करके इसको थोड़ा शॉर्ट में ही लिख दें, क्योंकि 2 पेज या 2.5 पेज इसका कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। फिर मैं बात करूँ विज्ञापन लेखन की, तो विज्ञापन लेखन आपके लिए एक अहम बिंदु रहने वाला है, तो ये रहेगा कुल 4 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए प्रश्न पत्रों का जो ब्लूप्रिंट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए, चलिए थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है अब आ गया पूरा ना। चलिए यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी दिया गया है, ये आपकी ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। चलिए मैं इसका जो है थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है इकाई या उप इकाई इसकी यहाँ पर दी गई है, और इस साइड में जो है वो ज्ञान अवबोध है या लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं अपठित बोध यानी गद्यांश व पद्यांश की। देखिए इसमें 3 नंबर, 3 तो इसमें हो गए, 7 इसमें हो गए, यानी कुल मिला के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबरों के होंगे। सारे के सारे छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। यानी आपको कहें कि एबेचेद वाले होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। व्याकरण की मैं बात करूं तो व्याकरण में भी देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी छोटे वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनमें कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 10, यानी व्याकरण से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अपठित वाले भाग से भी 10 प्रश्न और व्याकरण से भी 10 प्रश्न, यानी कुल मिला के हो गए 20 प्रश्न आपको यहाँ पर से आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ क्षितिज भाग 2 की, गद्य भाग की सबसे पहले बात करते हैं। तो गद्य भाग में देखिए, गद्य भाग में आपका 19 नंबर का मैटर आएगा। कितने नंबर का आएगा? 19 नंबर का आएगा, और प्रश्न पूछे जाएंगे 10 प्रश्नों में से 19 नंबर का मैटर अपने आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न भी जो है, एक प्रश्न अति लघुतरात्मक आएगा, एक लघुतरात्मक आएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कोष्टक में क्या दिया गया है और बाहर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कोष्टक में बाहर की संख्या अंकों की है और कोष्टक के भीतर जो रहेगा वो प्रश्नों की संख्या रहेगी। देखिए यहाँ पर आधा नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और यहाँ पर 1-1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। 4 नंबर का लघुतरात्मक फर्स्ट भाग का 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लघुतरात्मक सेकंड जो पार्ट है उसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। यानी कुल मिला के बात करूं तो 10 प्रश्न आएंगे, 19 नंबर के आएंगे। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं यहाँ पर, अब पद्य भाग की बात करते हैं। तो पद्य भाग में देखिए, पद्य भाग में भी अपने 10 प्रश्न मिलेंगे और 19 नंबर के मिलेंगे, 10 प्रश्न आएंगे और 19 नंबर के आएंगे। चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक अपनी अन्य जो पुस्तक रहेगी कृतिका, कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 जो रहेगी उसमें आपको 7 सवाल पूछे जाएंगे, 7 सवाल पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। यहाँ पर भी देखिए सारे के सारे जो है लघुतरात्मक क्वेश्चन ही है, कोई भी इसमें से निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तक अपने जो बात की है उसमें सभी में जो है लघुतरात्मक के क्वेश्चन ही है, निबंधात्मक के क्वेश्चन नहीं है। निबंधात्मक जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ 3 भागों से आएंगे, एक तो निबंध आएगा, दूसरी में बात करूं तो पत्र आएगा, और तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो आएगा विज्ञापन लेखन। यानी 3 ही प्रश्न आपको जो है निबंधात्मक प्रश्न मिलने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए निबंधात्मक प्रश्न ही दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये इतने ही प्रश्न निबंधात्मक रहने वाले हैं, बाकी के सब जो है वो 100 टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी छोटे वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 17 से जो 23 है उसमें एकांत आंतरिक विकल्प भी मिलेगा, यानी 17 से लेकर 23 तक आपको विकल्प मिलेगा। और मूल रूप से जो 23वां प्रश्न है जो प्रकारांतर से 50 प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, 23 प्रश्न प्रकारांतर यानी प्रकारों में अंतर, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो 50 प्रश्न के क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, चलिए समझ में आया होगा, ये ब्लूप्रिंट जो रहेगा वो समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई समस्या है मुझे बेझिझक कमेंट करें, बेझिझक आप इसको डाउनलोड करें, देखें आराम से, इसको समझ में बिल्कुल आएगा। चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके ब्लूप्रिंट की कि इसका जो ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको समय वगैरह दिया गया, इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं, उसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखना अनिवार्य है, ये कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 15 से 23 तक जो है आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, सभी को आपको नहीं करना है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे तो अपठित गद्यांश आपका आएगा, 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसको आपको पढ़ लेना है, मैं बताऊंगा नहीं, इसको ज्यादा गहराई से नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ये देखिए 4 और 5 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद में आपको मिलेगा एक अपठित पद्यांश यानी काव्यांश की बात करते हैं। काव्यांश में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा और सभी जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूं। इसमें देखिए ये प्रश्न दिया गया है 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 11वां है और 12वां क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए जो 5-5 क्वेश्चन है यानी 10 नंबर का ही यहाँ से पूछा जाएगा। फिर नीचे वाले दो जो प्रश्न है वो अपनी पुस्तक से हैं, जैसे माता का अंचल है, जॉर्ज पंचम की नाक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा बात करें तो देखिए फिर 6 क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित दिए गए हैं, जिसमें देखिए भाववाचक संज्ञा की रचना, मुख्य प्रकार के शब्दों, ठीक है, सर्वनाम का भी पूछ लिया। फिर देखिए यहाँ पे जो है विशेषण का भी पूछा गया है। फिर यहाँ पर क्रियापदों की क्रिया की भी बात की गई है, उपसर्ग की भी बात की गई है, प्रत्यय की भी बात की गई है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो व्याकरण से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित जो भाग है वो व्याकरण से रिलेटेड है, तो व्याकरण पे भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार के प्रश्न अपने को पूछे जा सकते हैं। चलिए थर्ड अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो इसमें देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 12 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहने वाला है। तो देखिए इसमें भी लगभग व्याकरण ही दी गई है। पहला क्वेश्चन व्याकरण का है, दूसरा समास का है, तीसरा जो रहेगा मुहावरे का रहेगा, चौथा जो रहेगा वो लोकोक्ति का है, और 5वां जो रहेगा वो अपने पाठों से संबंधित है। 5, 6, 7, 8वां है, 9 है, 10 है, 11, 12। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है अपने पाठ्य पुस्तक से ही रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दो जो क्वेश्चन है वो अपने जो अन्य कृतिका जो पुस्तक है उसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी के जो सारे हैं वो अपनी जो क्षितिज भाग 2 है उसमें से पूछे गए हैं। चलिए मैं बात करता हूं खंड ब की। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा जो रहेगी वो 40 शब्द रहेगी। 40 शब्द का मतलब है 4 से 5 लाइनें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4, 5, 6 ये जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपको देखो ये छोटे वाले क्वेश्चन ही है सारे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है कभी परिचय नहीं आया है, सिर्फ जो है पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है मुख्य मुख्य जो छोटे वाले क्वेश्चन है वही ज्यादा पूछे गए हैं। चलिए आगे मैं बात करूं, देखिए आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 11वां, 12वां, 13वां, 14वां ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी अपने देखिए यहाँ पर जो है मन्नू भंडारी का एक जीवन परिचय भी अपने यहाँ पर दिया गया है, वो 2 नंबर का रहेगा। जीवन परिचय जो रहेगा एक मेरे ख्याल से गद्य भाग से है और एक पद्य भाग से है। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करनी है, एक वाले भाग के याद कर लो, सारे के सारे याद नहीं करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी नीचे 2 क्वेश्चन आ गए, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए, जयशंकर प्रसाद या गिरिजा कुमार माथुर, यानी आपको जो है किसी के भी एक के याद कर लो, या तो गद्य के याद कर लो या पद्य के याद कर लो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका सारा का सारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सह खंड की बात करें तो यहाँ पर सह प्रसंग व्याख्या दी गई है। शब्द सीमा जो रहेगी वो लगभग 60 शब्दों की रहेगी, ज्यादा बड़ा आपको इसमें नहीं करना है। सबसे पहले गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या की गई है, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या आपको कर देनी है। ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ज्यादा बड़ा आपको करना भी नहीं है। फिर मैं बात करूं 18वें क्वेश्चन की, तो 18वां क्वेश्चन जो रहेगा वो पद्य भाग की सह प्रसंग व्याख्या से संबंधित है। इसमें भी आपको 3 नंबर के सवाल, जो 3 नंबर की जो व्याख्या है वो आपको करनी है। अथवा में आपको प्रश्न मिलेगा, इसमें भी आपको गलती नहीं करनी है। चलिए मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर फिर प्रश्नों की बात की गई है। प्रश्न जो यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न है उनकी बात यहाँ पर की गई है। शब्द सीमा जो रहेगी वो 60 शब्द रहेगी। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3-3 नंबर का रहेगा, जैसे बाल गोविंद भगत वाला है, नवाब, ये ठीक है, ये सारे आप देख लेना। अथवा में भी क्वेश्चन है, अथवा में है तो उनमें से आपको एक ही करना है, सारे आपको नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर द भाग की बात करते हैं। तो यहाँ पर 21वां जो प्रश्न है वो आपका आएगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। 300 शब्द, 300 से 350 शब्द आपको इसमें लिखने हैं, यानी 300 शब्द का मतलब हो गया 2.5 पेज से लेकर 3 पेज तक आपको इसमें भरने हैं। और देखिए आपके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी, 12th क्लास में ये सुविधा नहीं मिलती, 10th क्लास वालों को ये सुविधा मिलती है। क्या रहेगी कि जो यहाँ पर निबंध दिया गया है उसके जो संकेत बिंदु है, इनकी जो रूपरेखा है
वो नीचे दी गई है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको सिर्फ एक ही करना है, सारे नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं 22वें क्वेश्चन की, तो 22वां क्वेश्चन जो रहेगा आपके वो रहेगा प्रार्थना पत्र से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र आएगा, 4 नंबर का आएगा, 300 शब्दों का ये रहने वाला है। बात करूं मैं 23वें क्वेश्चन की, तो 23वां जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए यहाँ पर विज्ञापन से संबंधित 2 सवाल आएंगे, अथवा में क्वेश्चन आएगा। जो आपको अच्छा लगे, जो आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई जो है आपको कम आ रहा हो फिर भी उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। आपका जो तरीका है इसमें लिखने का, पत्र हो चाहे विज्ञापन हो, इन दोनों में जो लिखने का जो तरीका है वो मेरी इंपॉर्टेंट होता है। यानी तीनों ही सवाल जो है 21, 22 और 23वां जो क्वेश्चन रहने वाला है, उसमें आपको बड़ी गहनता के साथ जो है एक बढ़िया सा जो फॉर्मेट है वो अपनाना है। यानी नंबर आपको इसी में ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा लिखना भी नहीं आता, फिर भी आप जो है इसमें बहुत कुछ जो है अपनी तरफ से जोड़ के उसका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से तैयार आपको करना है। जैसे निबंध है, निबंध में आपको जो है कोटेशन वगैरह लिखना है, अच्छे ढंग से आना चाहिए। कोटेशन अगर आप अच्छे लिखते हैं तो वहाँ पर आपको नंबर भी अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, पत्र का जो लिखने का जो तरीका है, जैसे सेवा में वगैरह श्रीमान है, वो सारा लिखने का जो तरीका है वो आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। और मैं विज्ञापन की अगर बात करूँ तो विज्ञापन आप जो है मोबाइल में देखते होंगे या अखबारों में आपने देखा होगा किस प्रकार के विज्ञापन सबके आते हैं, तो उनका लिखने का जो तरीका है वो आपका बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, तब जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर मिलेंगे। छोटे वाले क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको छोटे वाले क्वेश्चनों की तैयारी करनी है तो आप बार बार जो है पीछे जो पासबुक्स वगैरह में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप बार बार पढ़ें। इसके अलावा जो अपना पाठ है उसको बार बार पढ़ें, उसकी एक एक लाइन को आप बड़ी गहराई से देखें कि यहाँ से छोटे वाला क्वेश्चन बन सकता है क्या, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आपको जो है इसका बढ़िया ध्यान रखना है। ठीक है, आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो वगैरह सारा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे बेझिझक पूछें। अगर फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।